हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे, सबकी ज़िंदगी में ठीक-ठाक चीज़ें चल रही होंगी। गुलज़ार साहब का नाम तो सुना होगा आपने। वही गुलज़ार साहब जो अपने शब्दों के मोतियों से ना आपके ऊपर ऐसा असर छोड़ते हैं कि आपको लगता है जैसे आप कनेक्टेड हो गए उसी से। जब पहाड़ों की बात आती है, फूलों की बात आती है, बरसात की बात आती है, नदियों की बात आती है, झरनों की बात आती है, दरख्तों की बात आती है, पेड़ की बात आती है, दीवार की बात आती है, यहाँ तक कि दरवाजे में लगी हुई कुंडी की बात आती है, आले की बात आती है, अलमीरा की बात आती है। तो गुलज़ार साहब का कोई जवाब नहीं है। वो जिस तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं ना, आपको लगेगा कि जैसे आप उनसे उसी जगह पे हो जहाँ पर वो आपको ले जाना चाहते हैं। और वो जो कनेक्टिविटी शब्दों के साथ है ना, वो जो खेलते हैं, वो जो प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से एक इंसान जो कि कला को पसंद करता है, आर्ट को पसंद करता है, वो जब उससे कनेक्ट होकर के और अपने आप को वहाँ ले जाकर के खड़ा कर देता है, जहाँ पर एक्चुअल में वो आपको ले जाना चाहते हैं, तो वो बहुत एक अद्भुत होता है। उसका जो असर होता है ना आपके ऊपर, वो बहुत कमाल का होता है। तो बहुत सारा लेखन उनका ऐसा है जिसने मुझे बड़ा प्रभावित किया है। उनके लेखन से, उनकी शायरी से, गज़लों से, गद्य से, पद्य से, जो भी वो काम करते हैं, छोटी-छोटी बारीकियों में भी लाइन लिख देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कितना इफ़ेक्टिव है। वो आपकी मनोदशा पर किस प्रभाव से प्रभाव डाल रहा है। तो एक ऐसी मैं इस समय रात के शायद 12:30 हो रहे हैं और मैं ऐसे ही नज़्म उनकी पढ़ रहा था बैठा हुआ और उसमें 4-5 पंक्तियाँ जो कि मुझे बड़ी पसंद है एक्चुअली, कि दिन कुछ दिन कुछ ऐसे गुज़रता है जैसे एहसान उतारता है कोई। कि दिन कुछ ऐसे गुज़रता है जैसे एहसान उतारता है कोई, दिल में कुछ यूँ सँभालता हूँ गम, दिल में कुछ यूँ सँभालता हूँ गम, जैसे ज़ेवर सँभालता है कोई, जैसे ज़ेवर सँभालता है कोई। आईना देखकर तसल्ली हुई, आईना देखकर मुझे तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई, पेड़ पर पक गया है फल शायद, पेड़ पर पक गया है फल शायद, फिर से पत्थर उछालता है कोई, फिर से पत्थर उछालता है कोई, देर से गूंजते हैं सन्नाटे, देर से गूंजते हैं सन्नाटे, जैसे हमको पुकारता है कोई, जैसे हमको पुकारता है कोई। एक-एक शब्द अगर आप देखोगे ना तो आपको वहीं लेके जा रहा है जहाँ आप जाना चाहते हैं, जहाँ वो आपको पहुँचाना चाहते हैं। अगर आपको एक्चुअल में आर्ट की एक समझ है ना, एक गहराई होती है ना, हर चीज़ की एक समझ होती है कि आपको आर्ट कैसे पसंद करना है, किसी का लेखन, किसी का लिटरेचर आप किस लेवल तक पसंद कर सकते हैं, किसी की जीवनी, किसी की लेखनी, किसी की शायरी, किसी के शब्द आपको किस लेवल पर लेने हैं और किस तरह से आपको वो प्रभावित करते हैं। तो मुझे गुलज़ार साहब बहुत प्रभावित करते हैं एक्चुअली और मेरे जैसे ना जाने कितने उनके ऐसे चाहने वाले हैं, जो उनको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और शब्दों का जादू जो होता है ना, जब वो आपके मन, मस्तिष्क और आपकी सोल पर प्रभाव डालता है ना, तो वो बड़ा अद्भुत होता है, बड़ा निराला होता है। मैं तो उनसे बहुत प्रभावित रहता हूँ। मुझे वर्ड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन वैसे भी बहुत पसंद है, अलग-अलग शब्दों को अलग-अलग रूप में व्याख्यात करना मुझे बड़ा पसंद है। तो अगर आप गुलज़ार साहब के फ़ैन हैं, उनको पसंद करते हैं, तो उनकी किताबों को, उनकी शायरी को ज़रूर पढ़ना, वो बहुत प्रभावित करेंगे, आपको अच्छे भी लगेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बाँटते रहिए बस। बस खुशियाँ बाँटिए, इससे बेहतर चाहे कोई शायर हो, चाहे कोई लेखन हो, चाहे कोई कलाकार हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे कोई भी हो, उनका लास्ट में मोटिव यही रहता है कि बस किसी भी तरीके से हम लोगों को खुशियाँ दे सकें। अच्छे इंसानों की बता रहा हूँ, जो खराब होते हैं वो केवल किसी का नुकसान ही कर सकते हैं, किसी को दिल ही दुखा सकते हैं या किसी को धोखा दे सकते हैं। इससे ज़्यादा मैक्सिमम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।